जिस तरह एक कपल है, न्यूली वेड कपल है, उसने अगर अपनी एक फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो वो इजीली मैनेज कर सकता है 60-70 लाख में एक अपार्टमेंट बुक करवा के। लेकिन अगर मैं मेरे पास 3 करोड़ पड़ा है, मैं 3 बेडरूम अपार्टमेंट पे क्यों जाऊं, मैं 5 वाला घर पे क्यों ना जाऊं? मुझे कैसे पता चलेगा कि जिस पे को मैं पैसे दे रहा हूँ, जिस पे मैं यहाँ बिल्डिंग के लिए पैसा खर्च कर रहा हूँ, वो डेवलपर रिलायबल है भी कि नहीं है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सन्नार अहमद प्रॉपर्टी फाइंडर्स के प्लेटफॉर्म से आपके पास एक दफा फिर से हाजिर हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अब्दुल रहीम, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, डिजाइन एंड बिल्ड। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह करम। सर आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज थोड़ा सा हम डिफरेंट अंदाज से बात करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा कैजुअल कुछ पॉइंट्स लोगों को बताना चाह रहे हैं। जी जी। सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस तरह लाहौर वर्टिकल की तरफ ग्रो कर रहा है, और ये कोई मतलब ऑप्शन नहीं, ये मजबूरी है इस टाइम के ऊपर, ऐसे क्योंकि जगह ही नहीं है पीछे हमारे पास, और एनवायरनमेंट के लिए भी ये चीज जरूरी है। बात ये है कि अगर हम बात करते हैं अपार्टमेंट की लाइफस्टाइल की, तो क्या ये पेनिट्रेट कर जाएगा इस माहौल के अंदर, इन लोगों के अंदर, इस कल्चर के अंदर? देखें, इस टाइम पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, आपका भी पॉइंट एक बहुत वैलिड है कि जो जिस तरह से हमारे कल्चर चला आ रहा है उसमें हम लोग ज़्यादा, जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन लोगों ने जो अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है वो घरों में गुजारी है, ज़्यादा स्पेसेस पर गुजारी है। अब इस वहीं पे इशू ये हुआ पड़ा है कि अब आपकी चॉइस ख़त्म होती जा रही है, अब आपकी मजबूरी पे चीज़ें जा रही हैं। तो जिस टाइम पे आप लाहौर का देखते हैं, लाहौर का एरिया देखते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, बिल्कुल ऐसी है। तो उस वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं बड़े सिटीज़ की तरफ, और वो हमें लाहौर की तरह को देखने के लिए मिल रहा है। लाहौर पे बर्डन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अब हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली तो इसको एक्सपेंड होते हुए देख लिया है। अब अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा लाहौर एक्सपेंड हो चुका है, लेकिन स्टिल जो सेंट्रल लाहौर है उसमें लोग आना चाहते हैं क्योंकि मेजर फैसिलिटीज़ आपको वहीं पे ही मिलती हैं। तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि लोग अब वर्टिकल साइड पे जा रहे हैं। वर्टिकली आप पूरी दुनिया में देखते हैं कि जो ट्रेंड वगैरह चलता है वो वर्टिकल का ही चलता है, और वो अब ट्रेंड पाकिस्तान में भी आना स्टार्ट हो गया। यही रीज़न है कि हम लोगों को जिस तरह बैरियर्स टाउन की वेसिनिटी है जहाँ पे मल्टीपल एमिनिटीज़ मिलती हैं, एक अच्छी कम्युनिटी आपको मिलती है। लाहौर में अगर देखें तो दो ही मेजर लोकेलिटीज़ हैं। एक आपको गुलबर्ग वाली साइड मिलती है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सेकेंडली फिर आप आ जाते हैं बैरियर टाउन में जहाँ की एक प्रॉपर कम्युनिटी है। तो अब जिस तरह बैरियर टाउन में भी हम लोग देख रहे हैं कि जो वर्टिकल नीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और उसका रीज़न यही है कि नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं जो रेजिडेंशियल ऑप्शन है बैरियर टाउन के अंदर, वो आपको मिनिमम जो है 5 मरला के पोर्शन मिलते हैं, और 5 मरला इस टाइम पे इतनी ज़्यादा डिमांड है बैरियर टाउन के अंदर कि आप अगर इसको ढूंढने निकले, आपको रेंट के लिए चाहिए हो, तो आपको वो ऑप्शंस मिलते ही नहीं है। तो डेफिनेटली उसका अल्टरनेटिव यही है कि लोग अपार्टमेंट्स वाली साइड पे जा रहे हैं। फिर अपार्टमेंट वाली साइड पे ये है कि इंस्टॉलमेंट प्लान है, आपकी अपनी एक प्रॉपर्टी बन जाती है, और सेकेंडली ये है कि आपकी अपनी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी जब बनेगी तो आपके लिए रहना आसान है, वहाँ पे आपको रेंट वगैरह पे नहीं करने। तो ये बेसिकली एक रीज़न है जिसकी वजह से अपार्टमेंट्स की नीड जो है वो इंक्रीज। लेकिन हम इंस्टॉलमेंट पे घर क्यों ले लें, जरूरी अपार्टमेंट ले लें? देखें, इंस्टॉलमेंट पे अगर घर लेने जाते हैं तो आप प्राइस देखें। इस टाइम पे बैरियर टाउन के अंदर हम बात करें, 5 मरला का जो घर इस टाइम पे इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है वो 3 करोड़ का मिल रहा है। ठीक है, अब एक बंदा जो आपके पे कर सकता है इतनी ज्यादा इंस्टॉलमेंट, वो डेफिनेटली घर वाले ऑप्शन पे जा सकता है, लेकिन हर बंदा उतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको रेजिडेंशियल जो ऑप्शन है, जिस तरह एक कपल है, न्यूली वेड कपल है, उसने अगर अपनी एक फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो वो इजीली मैनेज कर सकता है 60-70 लाख में एक अपार्टमेंट बुक करवा के, जिस टाइम पे वो उसे मिलेगा वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके 5 मरला पे जाते हैं तो 5 मरला ऑप्शन आपको 2.5-3 करोड़ में जब इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो डेफिनेटली हर बंदा उस तरह से पे नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन अगर मेरे पास 3 करोड़ पड़ा है, मैं 3 बेडरूम अपार्टमेंट पे क्यों जाऊँ, मैं 5 वाला घर पे क्यों ना जाऊँ? देखिए, ये तो फिर इसके बाद आ जाती है प्रायोरिटीज आ जाती हैं। अब इसमें एक और चीज भी है कि अगर हम लोग ये ऑप्शन ही खत्म कर दें अपार्टमेंट वाला, और अगर हम घर वाली ही साइड पे रहें, तो बैरियर टाउन के अंदर ही आप देखें तो इन नियर फ्यूचर विद इन नेक्स्ट 2 से 3 इयर्स में आप देखेंगे बैरियर टाउन में ही आपकी स्पेस खत्म हो चुकी होगी। ऐसे ही है। आपके जो प्लाट्स हैं 5 मरला की इवन कटिंग हम ले लेते हैं, 5 मरला की बहुत कम ब्लॉक्स हैं जहाँ पे 5 मरला कटिंग दी हुई है। अगर आप वो सारा बर्डन घरों वाली साइड पे डाल देते हैं तो डेफिनेटली ना इसने हॉरिजॉन्टली इतने एक्सपेंड करना है, और आपके वो वैसे ही जो चीज़ें ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएंगे। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि जिस तरह ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब देखें कि रियल एस्टेट मार्केट में एक कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा फ्रॉड का, पैसे इकट्ठे करते हैं, साइड डिलीवर नहीं होती, पैसे इकट्ठे करते हैं, बिल्डिंग नहीं बनती। तो जब एक ले मैन है, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ या मैं बाहर से पैसे भेज रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं कोई अपार्टमेंट बाय कर लेता हूँ, गुलबर्ग में बाय कर लूँ या बहरिया में बाय कर लूँ या कहीं भी लाहौर में बाय कर लूँ।
तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जिस पे को मैं पैसे दे रहा हूँ, जिस पे मैं यहाँ बिल्डिंग के लिए पैसा खर्च कर रहा हूँ, वो डेवलपर रिलायबल है भी कि नहीं है? अच्छा, जो आपने क्यूरी की है रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ डेवलपर, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। और मार्केट में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि बाद में जिस टाइम पे बुकिंग हो जाती है उस टाइम पे उनके साथ फ्रॉड वगैरह हो जाता है। देखिए, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा जो लूप होल है लोगों की तरफ से, वो ये है कि सेल्फ एनालिसिस नहीं है लोगों का। लोग हमेशा चाहते हैं, जो मार्केटिंग एक हो रही होती है, डेफिनेटली जो भी डेवलपर है, जो भी प्रोजेक्ट अपना लॉन्च कर रहे हैं, ऐसे ही उसकी मार्केटिंग करनी है। लोग इमोशनली उसके साथ कनेक्ट करते हैं, लोग अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, लोग ग्राउंड रियलिटी नहीं देखते कि एक बंदा अगर ये ऑफर कर रहा है, ये अनाउंस कर रहा है कि भाई मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो ग्राउंड रियलिटी अगर उसकी देखी जाए तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर वो आके उसकी मार्केटिंग कर रहा है और कह रहा है कि ये मैं बना दूंगा, तो लोगों का खुद भी सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि क्या प्रीवियस रिकॉर्ड में इस तरह की कोई चीज हुई है, क्या इस तरह पॉसिबिलिटी है, क्या जितनी हमारे पास मशीनरी है या टेक्नोलॉजी है उसमें ये चीजें पॉसिबल हो सकेंगी या नहीं। एक ये चीज। दूसरा, जब सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं आप, डेवलपर की प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं आप कि उसके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उसमें उसने किस तरह से परफॉर्म किया है, आया वो टाइम पे डिलीवर कर सका या नहीं कर सका। अभी अगर वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है तो इससे पहले उसके प्रोजेक्ट के क्या साइजेस वगैरह हैं। इस तरह की मल्टीपल चीजें हैं जो लोग काउंट नहीं करते, बस मार्केटिंग होती है, इमोशनली अटैच होते हैं और वो ये चीज ही भूल जाते हैं कि भाई ये पॉसिबल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। तो ये जो भी डेवलपर है, जो भी मार्केटिंग एजेंसी, उसे तो मार्केटिंग करनी ही करनी है। आपने खुद भी अपनी थोड़ी सी वर्किंग करनी है और वर्किंग करके आप रिलायबल लोग ढूंढें मार्केट से, जो अच्छा काम करने वाले हैं, जो ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाले हैं, उनके साथ कनेक्ट करें तो डेफिनेटली वो आपका कहीं फ्रॉड नहीं होने देगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि रौला जो है वो सारा नॉलेज का है, और नॉलेज जो है वो इस दौर के अंदर आपके पास सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे फ्रीली हर चीज अवेलेबल है, पुरानी हिस्ट्री अवेलेबल है, आप सर्च करें आप देख सकते हैं कि लोगों के पहले क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदे ने अपना ओपिनियन डाला होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। अच्छा, मेरा जो अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे वो ये है कि जिस तरह हम बड़े ममालिक में देखते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में देखते हैं कि पोस्ट पेमेंट प्लान पे चीजें आई होती हैं। दुबई में एक कंसेप्ट काफी चल रहा है कि आप 50% पेमेंट पहले कर दें, बाकी जो है साल 2 साल की मॉर्गेज पे आप पे कर सकते हैं उसको, इस तरह का कंसेप्ट। तो आइदर जिस मार्केट की हम बात कर रहे हैं, इस मार्केट में इस तरह की कोई ऑप्शन अवेलेबल होती है हमारे पास? अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये ट्रेंड बिल्कुल जिस तरह से आपने मेंशन किया है, दुबई वाली साइड पे या यूके वाली साइड पे आप देखते हैं कि 60% 70% रेगुलेशन अनाउंस हो जाता है, और अभी भी दुबई की मार्केट देखें तो इस तरह से काफी ज्यादा ऑप्शंस जो है वो दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो ट्रेंड है डेफिनेटली हम लोग, क्योंकि हम लोग वर्टिकल साइड पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, हम लोगों ने अब अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है वर्टिकल बिल्डिंग्स को, तो इस तरह के ट्रेंड्स डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान के अंदर भी आएंगे और आना शुरू हो गए। इवन अगर हम लोग अपना मेंशन करें, हम लोग का अभी प्रोजेक्ट मदीना सिल्वर हाइट्स, जो हमारा 7th प्रोजेक्ट है, जिसका पोजीशन हम लोग इस मंथ में दे रहे हैं, उसकी अगर बात करें तो उसमें हम लोग ये पोस्ट पेमेंट प्लान वाला कॉन्सेप्ट लेके आए हुए हैं। इसमें हम लोगों ने पहले जो यूनिट्स की बुकिंग वगैरह होती रही, 1 ईयर का पोस्ट पेमेंट प्लान हम लोग देते रहे। अभी हम लोग करंटली 6 मंथ का पोस्ट पेमेंट प्लान दे रहे हैं। कुछ लिमिटेड से यूनिट्स रह चुके हैं क्योंकि डेफिनेटली ये पोस्ट पेमेंट प्लान इज अ न्यू थिंग इन द मार्केट। तो हम लोगों ने जब इंट्रोड्यूस करवाया तो लोगों को वो एक चीज़ अच्छी लगी है कि ऑन ग्राउंड आपके पास प्रॉपर्टी है, एग्जिस्ट कर रही है, आप आए विजिट करें और उसमें फिर रहते हुए, रेजिडेंसी रखते हुए आप उसको इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे कर सकते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए और भी मार्केट के हमारे कुछ भाई हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ज़रूर इस चीज़ को ये इंक्रीज होगा, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है, मार्केट को बड़ी पॉजिटिव साइड पे आप लेके जा रहे हैं। देखें, एट द एंड लोगों का ट्रस्ट गेन करना है। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगानी होती है, उनका ट्रस्ट अनफॉर्चुनेटली मार्केट में जो चंद एक ऐसे डेवलपर जिन्होंने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया, उनके ना होने की वजह से थोड़े से लोग शेकी हो जाते हैं। तो हम लोग एज अ कंपनी इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का ट्रस्ट दोबारा से बहाल किया जाए, प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको जो डेवलपमेंट की जाए, कंस्ट्रक्शन की जाए, वो स्पीडी की जाए और इस तरह की पोस्ट पेमेंट प्लान की ऑफर्स दी जाए जो हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट। बेसिकली इसको मैं ना थोड़ा सा इस साइड से भी देखना चाहूंगा। मतलब आपने जो बात की, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेसिकली ओवर कमिटमेंट थी चंद लोगों की, जिसको लोगों ने अपने आप को इमोशनली लिंक किया उस चीज के साथ। ऐसे अब देखें, ये अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग एज अ डेवलपर काम कर रहे हैं, अक्सर ये होता है कि मार्केटिंग कंपनीज वो चीज भी क्लाइंट से कमिट कर देती हैं जो एक्चुअल में डेवलपर ने भी बात नहीं की, ना कमिटमेंट नहीं होती डेवलपर की तरफ से। तो फिर बात वही है कि एक सेल्फ एनालिसिस लोगों को खुद करना है, देखना है कि यार मैं जिस बंदे के साथ अटैच हो रहा हूँ वो किस तरह से चीजें कर रहा है।
आया वो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक है या नहीं है। एक बंदा फॉर एग्जांपल आपको कह रहा है कि 60 लाख का भी अपार्टमेंट है, आप परचेज करेंगे 2 साल बाद वो 1 करोड़ 20 लाख का होगा। अगर आप थोड़ा देर बैठ के सोचे तो डेफिनेटली जो आपकी प्रॉपर्टी की या रियल एस्टेट की मार्केट है वो इस तरह से काम नहीं करती। बिल्कुल ठीक है, उसमें आपका डेफिनेटली गेन आएगा, लेकिन इस तरह से नहीं आएगा आपका 5%, 10% या 15% गेन आ सकता है, लेकिन 100% गेन इज नॉट पॉसिबल। तो ये सब जो चीजें हैं ये अगेन सेल्फ एनालिसिस। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी कल भी एक क्लाइंट से बात हो रही थी, तो वो भी इसी वाले से मैं उनको ये गाइड कर रहा था कि बेसिकली डेवलपर से ज्यादा जिससे आप चीज ले रहे हैं उसने आपको मिस गाइड किया होता है। अगर एक सोसाइटी है, आपका 3 साल का प्लान है, तो मैं आपको कमिट कर रहा हूँ कि भाई आप एटलीस्ट 4 साल ज़हन में रखें इसको रीसेल करने के लिए। लेकिन कोई और बंदा उसे कह रहा होता है कि भाई 2 साल में आपको उसके पैसे डबल हो जाएंगे, वो नहीं पॉसिबल। बिल्कुल ऐसे। अब मैं अपना हम एज ए कंपनी का थोड़ा सा मोटो बता देता हूँ। हमारी सीईओ का यही मोटो है। हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है और वो जब हमसे ये डिस्कस करता है कि क्या एप्रिसिएशन होगा, आपको एक जर्नल ये कॉन्सेप्ट पता है कि जो प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज में होता है, प्री लॉन्च प्राइसेस पे होता है, जिस टाइम पे उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है और वो कंप्लीट होता है, ये लास्ट आप 3-4 इयर्स में देखें तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, डेफिनेटली उसमें एप्रिसिएशन आना ही आना है। क्योंकि पहले वो प्री लॉन्च प्राइस था, डेवलपर की तरफ से ऑफर थी, कम प्राइस में दिया गया था। जब वो कंप्लीट हुए तो इस टाइम पे जो मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है और डिफरेंट फैक्टर्स हैं और एक ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी आ चुकी है, आप में उस पर एप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। हम लोगों से जब लोग आके ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई कितना एप्रिसिएशन आएगा, आप क्या इसमें कहते हैं, हम उस चीज की कमिटमेंट नहीं करते। हम ये कहते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये हमने टाइम के अंदर अंदर डिलीवर करना है, इस चीज की हम कमिटमेंट कर रहे हैं और ये हमारे डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें नजर आएगा। हम जो इस टाइम पे पोस्ट पेमेंट प्लान ऑफर करवाने हैं वो इसी वजह से इम्पॉसिबल हुआ है कि हम लोगों ने वो प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट किया है और अब जो यूनिट्स कुछ रह गए हैं वो लोग उसमें रह के उसकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे करेंगे। इसी तरह जो हमारे बाकी भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी इसी तरह से हमारी मेन फोकस ये है कि जो लोगों को एक बहुत ज्यादा इशू पहले रह चुका है, डिलेज ऑफ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट जो है, वो उस चीज ने लोगों को बहुत शेकी कर दिया। तो हम उस चीज को ओवरकम कर रहे हैं और उसी चीज को लेके चल रहे हैं। जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो व्यूअर, जिस तरह की आपने इस गुफ्तगू में सुना, अगर आप भी हाईरेस के मतलब कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं या कोई आपका सवाल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।